हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखिए, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर सुप्रीम कोर्ट का पूरा होल एंड सोल पढ़ने जाएंगे तो आपको लगेगा यार काफी हैवी पड़ रहा है। तो इसलिए जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने टॉपिक को अभी इंपॉर्टेंस दिया है और यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। आपको डायरेक्टली कंडीशन दी जाती है कि कौन कौन से इसके अंदर आप बताइए, एज पर द गिवन ऑप्शन आप बताइए कि कौन सा इसमें ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का पार्ट है, कौन सा नहीं है। डायरेक्ट ऐसे में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ पूछा था कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आज हम देखेंगे और कौन सी चीजें इसके पार्ट में हमको लगता है कि हैं लेकिन नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो पहला आप देखता हूं कौन से आर्टिकल में मेंशन है। और अच्छा, ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल का मतलब ये होता है कि होल एंड सोल एक्सक्लूसिवली कौन डील करेगा? ये डील करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ज्यादा करके हमें केस देखने को मिलता है कि हाई कोर्ट के पास जाते हैं, लेकिन ये जो मैटर्स हैं ये पूरी तरह से कौन डील करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा। कोई दूसरा कोर्ट इसको डील कर ही नहीं सकता है। तो देखिए क्या क्या चीजें आती हैं। पहला, डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर्स, बिटवीन द गवर्नमेंट्स। अब देखते हैं क्या है इसके अंदर। जैसे कि पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साइड है और दूसरी साइड वन और मोर स्टेट है। जैसे एक साइड जीओआई वर्सेस एक स्टेट आपका कोई भी ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, या फिर कोई भी दो स्टेट भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो स्टेट को कोई प्रॉब्लम हो सकती है सेंटर से, करेक्ट। या फिर एक साइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दूसरी साइड एक स्टेट है, एक से ज्यादा स्टेट है। तो अगेन वही है केस कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट स्टेट ने चैलेंज किया है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट के अगेंस्ट चैलेंज किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। या फिर यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, दो स्टेट के बीच का कोई इशू है, जैसे कि महाराष्ट्र वर्सेस कर्नाटक। आपको बताओ इनका क्या केस है? इनका है बेलगाम को लेके कि बेलगाम किसके एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन के अंदर आता है, बेलगाम किसका पार्ट है। क्या आपने यहाँ पे यूनियन टेरिटरी जैसा कोई वर्ड सुना? क्या आपने यूनियन टेरिटरी जैसा कोई वर्ड सुना? नहीं सुना ना, तो इसका मतलब यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे नहीं आती है, नहीं कवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए यूनियन टेरिटरीज के अगेंस्ट, क्योंकि यूनियन टेरिटरी कौन कंट्रोल करता है? डायरेक्टली कंट्रोल बाय द सेंटर ही होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट कवर्ड। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ देखना है कि एक साइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरी साइड एक या दो स्टेट हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, कोई एक ही स्टेट हो, या फिर दो स्टेट का भी अपना पर्सनल मामला है, तो दैट विल डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा। ये तीन तो एक्सक्लूसिव है ही अपने। अब दूसरी चीजें क्या आती है यहाँ पे, ये भी अपने को दिमाग में रखना है। देखिए, और डिस्प्यूट, अभी जो भी अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो इशू चल रहा है उसका अंदर डेफिनेटली कोई क्वेश्चन ऑफ द लॉ होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चीजें यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चीजें कभी यहाँ पे नहीं चाहिए। अगर आप कोई केस डाल रहे हो, कोई भी स्टेट अगर केस डाल रहा है, स्टेट का मुख्यमंत्री अगर अपने साइड से कोई चीज पुट कर रहा है इन द सुप्रीम कोर्ट, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई एक लॉ का क्वेश्चन होना चाहिए, कोई फैक्ट होना चाहिए। जैसे कि एक मुला पेरियार डैम की बात हुई थी। मुला पेरियार डैम जो कि बना था ब्रिटिश टाइम पे, और वो था कि तमिलनाडु में, और उसका पानी जाता था कहां पे? केरला में। तो क्वेश्चन ये था यार कि इसको मैनेज कौन करेगा, तो उसके ऊपर एक ना लाइक एक तरह से इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, भाई कौन उसको मैनेज करेगा, उस टाइम पे क्या दिया हुआ था उसके अंदर। तो वो सब चीजें जब आपको देखने को मिला ना, केरला में फ्लड आया था 2018 में, तो ये डायरेक्टली गया था। तो ऐसे केसेस जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, वैसे डिस्प्यूट्स या फिर वैसे चीजें जो अराइज हो रही हैं which is arising out of the treaties or agreement that were executed before the commencement of the constitution। कहने का मतलब है कि वैसी चीजें, वैसे ट्रीटीज जो कि हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो उससे पहले वो कमेंस हुई थी, उससे पहले ऑपरेशन हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो कंटिन्यू हो रही हैं। ओके, तो वैसे केसेस आप डायरेक्टली यहां पे, मतलब दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं देगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये है कि वो उनके ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का पार्ट नहीं है। आप उसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है यहाँ पे, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये बोलोगे कि इसके ऊपर डिसीजन नहीं देगा, ऐसा तो नहीं बोला मैंने, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है। इससे वो उनके ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का पार्ट नहीं है, बिकॉज ओरिजिनल का मतलब होता है होल एंड सोल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखेगा। अब देखिए, अब ये आर्टिकल 31 में कवर तो नहीं है थर्ड वाला पार्ट, लेकिन ये पार्ट ये उनके ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का ही पार्ट है। जैसे डिस्प्यूट रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, आर्टिकल नंबर 70 में लिखा हुआ है। ओके, 70 71 चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग। ओके, तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो भी डिस्प्यूट होगा डायरेक्टली कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएगा। ये आर्टिकल 131 में नहीं है, लेकिन इट इज एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। ये जो आर्टिकल है 71 है, नॉट 70, ठीक है, 71 आर्टिकल है।
ये बात आप दिमाग में, वो एक थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इतने आर्टिकल किसको याद रहता है। तो आर्टिकल नंबर 71 है, डिस्प्यूट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे, ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाता है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से, ये तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया भी है। ओके, तो ये 3-4 चीजें आपको दिमाग में रखनी। अब कौन कौन सी चीजें हैं वैसे, एक आपको पता है यूनियन टेरिटरी, आपको बता दिया मैंने, इसके अंदर यूनियन टेरिटरी कवर नहीं है, प्लीज यही आपको डाला जाता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट वर्सेस यूनियन टेरिटरी, आपको लगेगा हाँ बिल्कुल, लेकिन यहां पे यूनियन टेरिटरी नहीं है भैया, बहुत बार बोल रहा हूं। जैसे दे दिया गया दिल्ली वर्सेस कर्नाटका, आपको लगेगा हाँ ये 2 स्टेट लग रहे, भाई दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। तो बात आप दिमाग में रखेंगे। ऑप्शन ये आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे दे दिया JNK वर्सेस लद्दाख, अरे काई का जाएगा, दोनों यूनियन टेरिटरी है, समझे आप। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे, यूनियन टेरिटरी यहां पे कवर नहीं है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सा इनके ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन हमको लगता है। जैसे पहला है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 32, इसके अंदर जो रिट जुरिसडिक्शन है वो आपको लगता है कि ओरिजिनल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ साथ हाई कोर्ट के पास भी है, आर्टिकल नंबर 226। और हाई कोर्ट का जो रिट जुरिसडिक्शन है वो ज्यादा बड़ा है, उसके अंदर तो आप लीगल राइट्स के लिए भी जा सकते हो, यहां तो सिर्फ आप फंडामेंटल राइट्स के लिए ही जाओगे अंडर आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, जबकि आप आर्टिकल नंबर 226 के अंडर लीगल राइट्स को भी इंपोज कराने के लिए जा सकते हो, और उसके लिए भी लीगल राइट्स के लिए वो रिट जुरिसडिक्शन इशू कर सकता है हाई कोर्ट। ओके, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, 2 स्टेट्स के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट होता है अंडर आर्टिकल नंबर 262, वहां पे एज पर द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का पार्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, इसके ऊपर हाई कोर्ट भी अपना चला सकता है, हाई कोर्ट भी अपने डिसीजन दे सकता है। तो कहने का मतलब है ये कहीं नहीं लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में डील नहीं होगा, लेकिन यहां पे पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग यहां पे जो केसेस हैं दैट केसेस कैन बी गो टू द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल, ये बोलने का मतलब है यहां पे। मैटर रेफर टू द फाइनेंस कमीशन, ऐसा कोई मैटर, या फिर adjustment of certain expenses and pension between the center and the state, ordinary dispute of the commercial nature between the center and the state, and recovery of damages by the state against the center, ये जो मैटर्स हैं ये सारे के सारे not the part of the original jurisdiction of Supreme Court of India। ओके, आप या इन सबको हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, स्टेट हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें थी, छोटा सा टॉपिक सोचा मैंने कवर करने के लिए। ओके, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, तब भी इसको एक बार डील करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ आप आर्टिकल नंबर ना भूलें, आर्टिकल नंबर डायरेक्टली पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में आजकल पूछे जाते हैं, तो इसलिए बनाने का पर्पस था। सो आप होप सो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर करिए और चैनल को प्रमोट करते रहिए, साथ में बने रहिए, और PIQ सीरीज मेरी कंटिन्यू है उसको वॉच करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।